एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन करेक्ट मैनर। कि आखिर आप कैसे अपने क्वेश्चंस को एग्ज़ाम दे रहे होंगे। दिस इज़ बेसिकली फॉर द स्टूडेंट, मेनली इट इज़ फॉर एवरी वन, बट it will be more useful to the one who is taking tension for board exams, that board exam which is not in our school, which is having different center, we have to go another school, give our exams. So this will be helpful to make your fear go away. So let's get started with the video and understand what are the points that you need to keep in your mind while answering your exam. So let's get started. सो द फर्स्ट पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड, जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबसे पहला चीज़ जो आपको एकदम ध्यान में रखना है वो है कि अटेम्प्ट व्हाट यू नो क्लियरली। कि ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो कहते हैं ना कि जो पढ़ा है सबसे पहले उसको रिवाइज़ करो, ना कि उसको जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो वही हाल आपको जब आप आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हो तो वही करना, जो आपको एकदम अच्छे से आता है पहले उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। उसके बाद जो नहीं आता उसमें दिमाग खर्च करो, टाइम वेस्ट करो। अगर वो छूट भी जाए तो भी आपको रिग्रेट तो नहीं होगा, क्योंकि आता तो आपको वैसे भी नहीं था। तो पहले जो आता है वो करो, वरना पहले दिमाग लगा लोगे अरे ये नहीं आता, इसको सोच सोच के कर लेते, पर आता तो आपको वैसे भी नहीं था, उसके भी नंबर गए। और जो आता था जब वो छूटेगा तो सोचो। तो पहले जो आता है आपको, जिसमें आप एकदम श्योर हो, पहले हमेशा उसको करो। उसके बाद जो नहीं आता है उसमें टाइम लगाओ, दिमाग लगाओ। हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, टेंशन फ्री घर वापस आ जाओ। सो फर्स्ट पॉइंट इज अटेम्प्ट व्हाट यू नो क्लियरली। इस बात का ज़रूर ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड एट द सेम टाइम सब इसको इग्नोर करते हैं, सो कीप दैट इन माइंड। सेकेंड पॉइंट इज कि डोंट ट्राई टू बी सुपरमैन एंड वेस्ट योर टाइम ऑन थिंकिंग द आंसर विच यू डोंट हैव आइडिया अबाउट। जिस आंसर के बारे में आपको पता ही नहीं है, जिस टॉपिक को आपने टच ही नहीं किया, जिस टॉपिक के बारे में आपने पढ़ा ही नहीं है, जिस टॉपिक को आपको पता ही नहीं है कि कौन से चैप्टर का था, ये क्या है नहीं है, मतलब आपको कम्प्लीटली आप ब्लैंक हो, आपको कुछ नहीं आइडिया, तो उसमें आप क्या ही कर लोगे भाई। अचानक से दिमाग तो चलेगा नहीं। लेकिन वैसा भी तो नहीं है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने गए हो आप एकदम ही बेवकूफ़ हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ जहाँ तक मैं समझती हूँ, मतलब ये है टेस्टेड ट्राई है कि कहीं ना कहीं हमें उस टॉपिक का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, लेकिन उसमें चालाकी क्या करनी है, पहले जो आता है फटाफट उसको लिख लो। टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ इतना हो गया। मान लो 10 क्वेश्चन में से आपने 8 कर दिया, 2 नहीं आता है, तो उस टॉपिक अब टाइम आपके पास बच गया है मान लो 45 मिनट्स, तो अब वो 2 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट यूज़ कर सकते हो। फिर जब सोचने बैठोगे, जब टॉपिक पे आप जोर भी लगा सकते हैं, अच्छा ये हो सकता नहीं होता, जो दिमाग में आ रही है बातें, अच्छा ये सुना, कहीं पढ़ा था, न्यूज़पेपर में देखा था, एडवर्टाइजमेंट में देखा था, किसी से सुना था, बड़े से छोटे से, फिर उस पॉइंट को लिख दो। क्योंकि आता तो वैसे भी नहीं था, गलत हो गया तो भी अफसोस नहीं, और सही हो गया तो कोई बात ही नहीं है, राइट। सो हमेशा ये करो कि डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द आंसर्स दैट यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट। नेक्स्ट, आई कीप योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन द बेस्ट एंड गुड इनफ द मेन कंटेंट। कहने का मतलब है जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा, अरे बोर्ड एग्ज़ाम है, जैसे पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम हो गया, लेकिन सबसे इजी बोर्ड एग्ज़ाम ही होते हैं, क्योंकि उसमें बेसिकली एकदम टू द पॉइंट एनसीईआरटी की बुक से आता है, वेरी बेसिक एग्ज़ाम एंड वेरी इजी टू अटेम्प्ट इफ़ यू हैव स्टडी इट वेल, right? If you have studied NCERT book well, board exam is the most easiest exam in the world, and it's my personal experience to be really frank. तो कभी भी इंट्रोडक्शन तैयार कर लो, कंक्लूजन दिमाग में रखो, अच्छा चाहिए ये फीडबैक दे सकते, और बीच का लिखो। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बन जाता है, तब हमारा इंट्रोडक्शन एंड हमारा कंक्लूजन थोड़ा इम्प्रेसिव होता है। बीच में अगर थोड़ा बहुत काम चलाओ भी कर दोगे तो मे बी इट कुड बी एडजस्टेड। अब शुरुआत ही अच्छी करोगे, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो बस वही तो करना है, समझे? बस वही तो करना है। तो हमेशा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन थोड़ा ना लो, अच्छा ये टॉपिक आएगा तो हमें ऐसे शुरू करना है, ऐसे ख़त्म करना है, और बीच का कंटेंट जो आपने पढ़ा है अपने नॉलेज के हिसाब से वो ऐड ऑन कर दो, सिंपल सा है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन गैप्स इन योर आंसर। अपने आंसर में गैप ज़रूर मेंटेन करो। मैंने देखा कई लोग कॉपी बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, कि आदत होती है पता नहीं क्यों करते, लाइंस नहीं छोड़ते, पैराग्राफ चेंज नहीं करते, पॉइंट लिख रहे हैं उसमें भी
एक लाइन का गैप नहीं करते। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। मान लो कि एकदम खिचपिच होगा, किसी को चेक करने का भी मन नहीं करेगा, लेकिन क्लियर होगा, निकली गैप्स होगा, तो गैप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक लाइन ज़रूर छोड़े, पैराग्राफ जहाँ चेंज करना है वो ज़रूर करे। तो इट रियली मेक योर आंसर इम्प्रेसिव एंड फिट यू मार्क्स विच इज़ मेंटेन गैप्स इन योर आंसर। नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है, राइट क्लियरली एंड अवॉइड मिस्टेक्स इन कटिंग स्टाइल। क्लियर लिखने की कोशिश करो, मोती वाले शब्द नहीं, लेकिन ऐसा कि देखते कोई भी पढ़ ले, किसी को ज़्यादा टाइम एनर्जी ना इन्वेस्ट करनी पड़े। अच्छा ये क्या लिखा है, ए ई ओ, नहीं, डायरेक्ट पढ़ ले, दिस इज़ आयोडेक्स या कुछ भी जो भी आपने लिखा है वो क्लियरली पढ़ने में आ जाए, ऐसी राइटिंग रखो। और कटिंग स्टाइल पूरा उसको बॉक्स मत बनाओ, बस एक सिंपल सा लाइन से कट कर दो एंड यू आर डन। उससे नंबर अगर कटने भी होंगे ना तो कई बार बच जाएंगे क्योंकि ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन जिस स्टाइल से, जिस बेरहमी से काटा जाता है उससे नंबर अगर बचने वाले होंगे वो भी चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखना है, डोंट राइट लेस, डोंट ओवर राइट एज वेल। कम भी मत लिखो लेकिन ज़्यादा भी मत लिखो, कम के भी नंबर जाएंगे, ज़्यादा के भी नंबर जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं अरे अरे आई हैव इनफ नॉलेज, एक्स्ट्रा लिख दो। कुछ लोग आता तो है नहीं, क्या करें। तो जिसको कम आता है वो भी गलत है, जिसको ज़्यादा आता है वो भी गलत है, सही है तो बीच वाला। तो अपना देखो कितना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, आंसर की रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से लिखो, ठीक है। तो ज़्यादा कम का भी ध्यान रखें बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर, एटलीस्ट इन बोर्ड एग्जाम इट डज, ठीक है। इट मेक्स अ गुड इम्प्रेशन ऑन योर curriculum. And the last point is, and you are good to go with these point, आई थिंक मुझे एक बार दोबारा रीड कर देना चाहिए ताकि जब आप ये वीडियो देखो तो एक छोटा सा रिकैप ले लो। फर्स्ट, अटेम्प्ट व्हाट यू नो क्लियरली। सेकंड, डोंट ट्राई टू बी सुपरमैन एंड वेस्ट योर टाइम on thinking the answer which you don't have idea about. Third is, keep your introduction and conclusion the best and good enough the main content. Fourth, maintain gap in your answers. Fifth, write clearly and avoid mistake in cutting style. Sixth, don't write less and don't overwrite as well. These were your 6 points that will make your exam go really really well and fetch you marks. And the last is from my way, and you are good to go for your exam. All the best. Subscribe the channel Khan Ambition Research for such video. Thank you.